अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे जो 2025 में हमारे पास पेपर होने हैं। सही है। तो लाइक दैट क्लास 9th की तरह हमारे पास जो क्लास 10th है इसके भी चैप्टर हमारे पास 9 है। हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और कितने एमसीक्यूज आते हैं। सही है। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें हम देख लेते हैं कि कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो सीक्वेंस वाइज मैंने चैप्टर लिखे हुए और सीक्वेंस वाइज हम देख लेते हैं किस चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने शॉर्ट और कितने एमसीक्यूज आते हैं। सही है। अब जो चैप्टर नंबर 10 है इससे हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा और जो चैप्टर नंबर 11 है इससे भी हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 12 से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर जो 13 है इससे भी हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा और जो चैप्टर नंबर हमारे पास 14 है इससे दो एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 15 से भी दो एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 16 से भी दो एमसीक्यू, 17 से वन और 18 से वन। सही है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज का सीक्वेंस है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। सही है। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है इससे फोर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? फोर शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है इसको आपने अच्छे से तैयार करना है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 10 है उससे कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? फोर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सही है। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 11 है इससे दो, चैप्टर नंबर 12 से भी दो, चैप्टर नंबर 13 है इससे भी दो, चैप्टर नंबर 14 है इससे भी हमारे पास दो, चैप्टर नंबर जो 15 है इससे फोर शॉर्ट क्वेश्चन, 16 से भी फोर शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे तवज्जो करें चैप्टर नंबर 15 और 16 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दो चैप्टरों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली तैयार हो सकते हैं। सही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से चैप्टर नंबर 15 और 16 आपने बहुत अच्छे से करना है। सही है। चैप्टर में हमारे पास 17 है इससे भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 18 से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस है कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सही है। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन का देख लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। जो चैप्टर नंबर 11 है इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 12 से भी एक एमसीक्यूज आएगा और जो 13 है इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और जो 14 है इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 15 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, 16 से भी नहीं आना, 17 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 18 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सही है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का सीक्वेंस है कि किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है ना। लाइक दैट 9th की तरह 10th के भी हमारे पास जो है ना वो 60 मार्क्स का पेपर है और इसमें एमसीक्यूज आपको पता है, आप 9th में पेपर दे चुके हैं। 12 और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 मार्क्स के और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन 18। तो यहाँ हमारे पास टोटल 60 हो जाएंगे। सही। तो ये सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो तो हमें पता है एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये हमें पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सही। अब जो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें चैप्टर नंबर 10 आ जाता है, 11 आ जाता है और 12 आ जाता है। यानी ये जो तीन चैप्टर हैं हमारे पास इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हमने 8 में से कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। सही है। नेक्स्ट इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है इसमें भी हमारे पास जो है ना तीन चैप्टर आ जाएंगे। कौन कौन से? इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। लाइक दैट जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी हमने कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें चैप्टर नंबर हमारे पास 16, 17 और 18 ये तीन चैप्टर आ जाएंगे। इसके भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और हमने कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस बता दिया। जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने थे उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4
ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर जो ना 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हमने कितने करने होंगे, 5 करने होंगे। और इनके हर चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ये मैंने आपको ऊपर भी बता दी और यहाँ पे भी आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, सही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बिल्कुल हमारे पास जो है ना 3 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें हमने 2 करने होंगे और हर क्वेश्चन का ए और बी पोर्शन होगा, सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पोर्शन आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 से, इससे 11 से और 13 से, 11 और 13 से जो हमारे पास होमियोस्टैसिस वाला चैप्टर है। और नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो सपोर्ट स्केलेटल सिस्टम वाला वो जो है ना हमने करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका एक पोर्शन हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 12 से और दूसरा आएगा 14 से। किससे? 12 और 14 से, जो हमने यहाँ पे देखा था 14 आ जाएगा और हमारे पास जो 12 होगा इससे भी हमने क्या करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आएगा चैप्टर नंबर हमारे पास जो लास्ट वाले 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 और 18, ठीक है ना। अब ये जो लास्ट वाले दोनों चैप्टर है ना हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी वाला 17 और 18 जो है ना फार्माकोलॉजी वाला है, ये दोनों चैप्टर ही बहुत छोटे हैं और आपने ये पेयर लाजमी करना है, सही है। इसके आप पेजेस कैलकुलेट करेंगे, 5 to 6 पेजेस बनते हैं इन दोनों चैप्टरों के, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर और हमारे पास जो फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर। एक तो अब मेरा आपको सुजेशन क्या है लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से ये कि आप एक तो ये वाला पेयर कर लें क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर और फार्माकोलॉजी वाला दोनों आसान, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये वाला कर लेना है चैप्टर नंबर 11 हमारे पास होमियोस्टैसिस वाला, ठीक है ना। और जो चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, इसमें हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, बोन कार्टिलेज, ये भी हमारे पास चैप्टर आसान है, ये कर लेना। अब ये वाले जो दोनों चैप्टर है ना, ये दोनों ही हमारे पास जो है ना वो लेंथी चैप्टर है। एक तो हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ जाता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वाला, ये दोनों चैप्टर क्योंकि लेंथी हैं तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप दरमियान वाला पेयर छोड़ दें, फर्स्ट और लास्ट कर लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बता दिया, ठीक है। और आपको पता है कि एक जो हमारे पास पार्ट जो ए होगा वो या तो 5 का होगा या 4 का होगा और दूसरा जो है ना हमारे पास बी पोर्शन होगा वो भी 5 का या 4 का। अगर ये 5 का होगा तो ये 4 का, इसी तरीके से ये 9 बन जाएंगे और एक पेयर आपने और करना होगा 9 और 9, हमारे पास कितने बन जाएंगे, 18, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, चैप्टर नंबर 15, 16 और हमारे पास चैप्टर नंबर 10, ये इनमें से क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये हमारे पास चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्लास 9 की जो पेयरिंग स्कीम थी वो भी पिछले लेक्चर में अपलोड की हुई है, आप वो भी जाके इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 9 की और 10th की उसके भी मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है फर्दर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने।